मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है और मुस्कुराइए कि आप एमजीएस में है। तो आज आपको मैं मिलाने वाला हूं अपने जिगर के छल्ले से एक और, इसका नाम है हर्षित, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये मेरे लखनऊ से है। तो हर्षित, स्वागत है। थैंक यू सर। तो हर्षित, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बस 1-2 महीने की बात है, फिर ज्वाइन लेटर हाथ में होगा, तुम एकेडमी में होगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ज्वाइन लेटर क्या, कब हुआ, कैसे हुआ? तो बेटा हर्षित, जरा अपने बारे में बताइए। Hello everyone, my name is Harshit Singh and originally I belong to like my maternal and paternal family. मैं रायबरेली से belong करता हूँ, but I have been living in Lucknow for quite long. So I done my schooling from the Millennium School, South City, Lucknow, and I have given 3 NDA attempts. I couldn't qualify one written and I couldn't qualify one SSB, and in the third attempt I was able to secure recommendation and now hopefully waiting for the joining letter. बिल्कुल। अब हर्षित, यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मेरा मन में बहुत सारे क्वेश्चन है। बाय द वे, लखनऊ में ज़्यादा समय रहा है तो मैं लखनऊ बोलूंगा, बिकॉज मेरा भी अयोध्या बैकग्राउंड है, मतलब मेरे पैटर्न भी पूरा वहाँ से है, बट मैं लखनऊवाइट बोलता हूँ खुद को क्योंकि बचपन से लखनऊ में रहा हूँ। खैर, ये बताओ हर्षित कि मिलेनियम स्कूल एक ऐसा स्कूल जहाँ पे मतलब जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम जाते हैं इंटरनेशनल, बिजनेस, एमबीए, इस तरह के स्टार्टअप आते हैं। वहाँ पे एक बच्चा जब डिफेंस का सपना रखता है तो कैसा लगता है? मतलब वहाँ पे तुम अट्रैक्ट नहीं हुए बाकी बच्चों से कि यार सब लोग ये कर रहे हैं, मैं ये कैसे क्यों ना करूँ? बिल्कुल सर, लेकिन एक्चुअली क्या है कि डिफेंस का सपना मेरे घर से आया है ज़्यादातर। मेरी मम्मी ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं डिफेंस बैकग्राउंड को चूज़ करूँ, एंड ओवर द टाइम पहले तो ऑब्वियसली आप थोड़े से हेजिटेंट होते हो क्योंकि एक टफ लाइफ है डिफेंस में, बट देन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ओवर द टाइम आई गॉट टू नो मोर अबाउट डिफेंस एंड आई वेंट इनटू फिटनेस एंड ऑल। तो मुझे लगा डिफेंस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मी, एंड ऑल्सो आई लव एयरक्राफ्ट्स एंड स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट्स। सो उसकी तरफ फैसिनेशन बढ़ा एंड डेफिनेटली NDA was the way for me, and बाकी चीज़ें इतना हैम्पर नहीं करी मुझे एटमॉस्फेयर। आई वॉज वेरी रिजिड कि मुझे डिफेंस में ही जाना है। ओके, 10th और 12th में कितने परसेंट थे तुम्हारे? सर 10th में तो मेरे 95.4% थे एंड 12th में 87% थे। भाई साहब ब्रिलियंट बंदा है, हल्के मत ले लेना, पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, है ना? और अच्छा, जब आप इस बैकग्राउंड से होते हो, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, आपका मन कर रहा है, आप डिफेंस में, मैं समझता हूँ ये चीज़ है, बट एक प्रोसेस बहुत बड़ा है ना, लाइक रिटन दो, फिर एसएसबी, फिर मेडिकल, फिर मेरिट, मतलब बहुत चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो कभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, पहली बार जब नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, तो ये नहीं लगा यार कि क्या मैंने एम आई चूज अ राइट करियर ऑप्शन, कुछ मैं और तो नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा कुछ आया डाउट? और अगर आया तो खुद को कैसे कोप अप किया? डेफिनेटली सर, जब पहली बार मैंने एनडीए दिया था विच वाज एनडीए 2 2024, तो मेरा जैसे मैंने बताया रिटन ही नहीं क्लियर हुआ था। तो उसमें डेफिनेटली आपका लो पॉइंट आता है कि इतनी लंबी जर्नी है और आप पहले स्टेप में ही आप यू कुडंट क्लियर द फर्स्ट स्टेप, तो इट वाज डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग। तो उसके बाद बट डेफिनेटली यू हैव टू बिल्ड अप ऑन इट कि द मिस्टेक्स आई हैव डन दिस टाइम मैं अगली बार नहीं करूँगा। यही आप सीख ले सकते हो अपने चीज़ों से। एंड फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट जब आया, आई प्रिपेयर्ड अगेन फॉर द रिटन, आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स एंड फाइनली मेरा रिटन क्लियर हुआ। एंड आई थिंक मेरा पहला जो फेल हुआ, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न फ्रॉम देयर, एंड उसी की वजह से मैं अपना शायद अगला अटेम्प्ट क्लियर कर पाया एंड आज मैं यहाँ बैठा हूँ। एग्जैक्टली यही पॉइंट मेरा है। अभी जब ये वीडियो जा रहा होगा तो आई होप एनडीए का रिजल्ट आ चुका होगा, और कुछ बच्चे ऑब्वियसली सर देखो 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं ना, और 7000 क्वालिफाई हो रहे हैं, तो कोई तो ऐसा भी होगा जो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, उसकी 7002 मान लो रैंक होती है, वो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन खत्म है, अब यहां से सीखना है तुम्हें। बिकॉज अगर आज यहां पे बैठा है हर्षित तो इसलिए क्योंकि इसने गिव अप नहीं किया, इसने रीस्टार्ट किया और फिर सही करके अपने आप को आज यहां पर बैठाया है। तो आपके लिए भी ये चीज समझनी है कि अगर इन केस आपका एनडीए नहीं भी हुआ, रिटर्न नहीं भी हुआ, इट्स नॉट एनडीएट, इट्स नॉट अ डेड एंड बट जस्ट अ स्वीट बेंड, है ना? फिर से मेहनत करना, फिर से उठना। ओके, टॉकिंग अबाउट रिटन, है ना? तो तुमने सबसे पहले एनडीए मैथ्स का बैच लिया था, राइट? तो जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ प्रिसाइज की, तो एनडीए मैथ्स में तुम्हें क्या ऐसा, एनडीए मैथ्स बैच में तुम्हें क्या लगा खास कि मतलब दिस बैच इज गुड ओनली फॉर दिस रीजन? मेन रीजन क्या था? डेफिनेटली पहला इंप्रेशन तो एनडीए मैथ्स बैच का यही था कि सर ने जैसे बताया अपनी वीडियोस में भी कि बहुत इफेक्टिव बैच है, बट अगेन उसकी प्राइस देख के आपको लगेगा कि ये यार थोड़ा सा डाइसी है मामला, कुछ
फिशी लग रहा है इसमें। सो बट अगेन सर का जो कॉन्फिडेंस जिससे वो बता रहे थे चीज़ें, आई थॉट ऑफ टेकिंग द बैच, एंड जब मैंने बैच लिया मैंने एक्चुअली उसमें कंटेंट देखा, सो उसमें उतना ही कंटेंट है जितना आपको सफिशिएंट है फॉर एनडीए मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है इस प्रोसेस में, क्योंकि मैंने पिछला अटेम्प्ट फेल किया था उस दौरान, एंड उसमें मेरी ये भी मिस्टेक थी कि मैं जगह जगह से दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहा था, एंड आई थिंक फोकस्ड अप्रोच उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहती मेरे लिए, एंड एनडीए मैथ्स बैच वही चीज़ लाया मेरे लिए, विच वॉज अगेन उसमें लेक्चर्स भी 30 to 45 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं, 2 से 3 लेक्चर, तो आपको पहले जब आप देखते हो उन लेक्चर्स को आपको घबराहट नहीं होती कि यार ये बहुत लंबा लेक्चर है, इसको मैं कंप्लीट कैसे करूंगा, या फिर बंच ऑफ लेक्चर्स हैं इसको मैं कैसे करूंगा। आपको पता है 45 मिनट्स का कंटेंट है, इतना देखना है, एंड इससे मेरा ये टॉपिक पक्का क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बाद डेफिनेटली यू हैव टू डू द थिंग्स ऑन योर ओन, जो कि क्वेश्चंस होते हैं, जो कि स्टेज 1, स्टेज 2, समटाइम्स स्टेज 3 में भी डिवाइडेड होते हैं। सो वो चीज़ें आपको खुद से करनी है, वो स्टेप्स आपको ज़रूर लेने पड़ेंगे, बट इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा खुद से, अब सर सब कुछ तो नहीं ला सकते आपके लिए, बट अगेन उन क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, कुछ चीज़ें आप कहीं अटक गए हो तो उसके सोल्यूशंस भी वीडियो फॉर्मेट में दिए हुए हैं, एंड बहुत हंसते खेलते माहौल में उस बैच में आप पढ़ रहे होगे, एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मैं जब क्वेश्चन सॉल्व भी करता था, कहीं अटक जाता था, वापस आता था आफ्टर कंप्लीटिंग द होल थिंग कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो सर का वीडियो देखा कि अच्छा इसमें ये मेथड लगाना था, एंड वो काफ़ी हेल्प किया उस मोमेंट में। ओके अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एमजीएस को बाहर से देख रहे होते हैं, स्पेशली मैथ्स को, और उनको लग रहा होता है कि दिस चैनल बिलोंग्स टू ओनली जुगाड़ एंड ट्रिक्स, तो वो ये नहीं समझते कि किस लेवल पे काम किया गया है, लाइक कितनी 12-12 घंटे की महापाठशाला सिर्फ जुगाड़ पे तो नहीं चल सकती है। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुमने एमजीएस से पढ़े हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करवाता था मैं, कैसे करता था, थोड़ा बताओ जरा अपना एक्सपीरियंस। डेफिनेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आप एक क्या मतलब बहुत सारे एनडीए के पेपर सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन में। तो फिर डेफिनेटली सर के 500 क्वेश्चन की कभी मैराथन चल रही है, कभी 1000 चल रही है, वो तो आप देख रहे हो एंड मोमेंट पे, बट उससे पहले जो आपने मेहनत की हुई है, कोई रैंकर से जुड़ा हुआ है, कोई एनडीए मैथ से जुड़ा हुआ है, तो उसमें जितने क्वेश्चंस होंगे वो आप सोच नहीं सकते। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, तो मुझे पता है कि इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस लास्ट तक आते आते तो एकदम आसमान छू रहा होता है, एंड वेरी हेल्पफुल अगेन। क्वेश्चंस जितने सॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतने ज़्यादा आपको वैरायटी समझ में आएगी एनडीए पेपर की, एंड एज वी ऑल नो 120 क्वेश्चन है एनडीए पेपर में, सर भी कहते हैं, एंड सब क्वेश्चंस आप कर भी नहीं सकते हो, उसमें आपको एक सेलेक्टिव चीज़ें चूज करके एंड उसी में स्कोर बनाना पड़ेगा, बिकॉज सब करने जाओगे तो फिर वो ख़राब हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, एंड ये भी एक मेरी लर्निंग रही है। तो फिर दैट्स वेयर एमजीएस कम्स इनटू प्ले, जब आप थोड़े जुगाड़ लगाते हो, उसमें थोड़ा ट्रिक लगाते हो, सो इट जस्ट हेल्प्स यू अलॉट। उसमें आप कोई 2 मिनट का क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कर दे रहे हो, सो आपके जो 1.5 मिनट बचे उसमें आप 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हो। सो दैट इज द गेम यू हैव टू प्ले इन एनडीए मैथ्स का पेपर, जो कि शायद बहुत लोग मिस कर जाते हैं, इसीलिए उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती, एंड इसीलिए आपको जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, ट्रिक्स लगाने पड़ेंगे, एंड इट्स ऑल जस्ट नॉट जुगाड़, इट्स क्यूमुलेटिव एफर्ट जो सर ने काफ़ी टाइम से लगाया हुआ है, एंड आपको अगर पेपर में हेल्प कर रहे हैं, चाहे जुगाड़ हो चाहे जो हो, आई थिंक इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड यू शुड गो विद इट विदाउट एनी डाउट। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, ये लोग नहीं समझते, देयर इज नो फ्रूट विदाउट रूट, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर जुगाड़, बिकॉज इवेंचुअली यार गेम टाइम का है, यू हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चन इन 150 मिनट। तो अगर आप अगर वो चीज़ नहीं सीखोगे, अगर आप अभी भी वही क्लास 11-12 थोड़ा लंबा चौड़ा करोगे, तो आप उतना कर ही नहीं पाओगे कि आप स्कोर कर सको 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे आउट ऑफ 120। और जैसे कि अभी इसने बोला कि 120 क्वेश्चन है, नहीं कर सकते आप सारा एग्जाम में, बिकॉज वहां पे सबसे बड़ा जो चीज होता है वो है टाइम कंस्ट्रेंट और प्रेशर, कि यार मुझे अच्छा करना, और फिर यूपीएससी है वो, मतलब एसएससी नहीं है। आई मीन मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट यूपीएससी का लेवल है, वो अपने लेवल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो अपने लेवल की जो एक उसको बना के रखते हैं कि अपग्रेड करते हैं। इस बार क्या हुआ, एनडीए पेपर में गैट एकदम अलग लेवल की आ गई, साइंस में मतलब भाई साहब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स क्लास 12th की आ गई, जेई नीट की आ गई, बच्चे हिल गए। तो मैं यही बोल रहा था कि तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, बिकॉज पेपर में क्वालिफाई किसका नहीं हो रहा है, मैं बताऊं, दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। और मैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे की चीज बोलता हूं कि कुछ भी आ सकता है पेपर में, आप कुछ भी आ सकता है, आप प्रिपेयरिंग रहो। अगर टफ से टफ पेपर आएगा तो आप उतना ही करो जितने आपको आते हैं, अपने वाले क्वेश्चंस। ये काम करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल सर, ये अपने वाले क्वेश्चंस पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर की जैसे एक बहुत फेमस लाइन है, आई थिंक आपको ही पता ही होगी,
जो आता है वो छोड़ना नहीं है, जो नहीं आता उसको छेड़ना नहीं है, छूना नहीं है। एंड सो यही स्ट्रैटेजी आपको एनडीए पेपर को बहुत इजी बना देगी आपके लिए। एंड जैसे सर ने क्लास 12 की बात करी ना, सो उसमें आपको 30-40 क्वेश्चंस करने होते हैं 2.5 घंटे में यहाँ, और उसमें भी कुछ एमसीक्यू होते हैं, कुछ लेंथ क्वेश्चंस होते हैं। सो आप इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते कि एनडीए मैथ्स को भी मैं उसी तरीके से पढ़ूं जैसे मैं क्लास 12 को पढ़ता हूँ, बिकॉज एनडीए मैथ्स अगेन 120 क्वेश्चन, 2.5 आवर्स, कंपटीशन बहुत बड़ा है। एंड डेफिनेटली इट्स नॉट टू स्केयर यू, बट डेफिनेटली कि आपको उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्मार्ट तरीके से, कि आप लोगों से आगे निकल पाओ। अच्छा, इसका एक बहुत जबरदस्त तरीका है नोट्स बनाने का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बात कई बच्चे करते हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी वो शेयर हो। नोट्स बनाने तरीका जो तुम मेरे क्लास से बनाते थे वो बताओ जरा सा। नोट्स तो देखिए, पहली बात तो जैसे नोट्स आपके लिए हैं तो उसको आपको अपने तरीके से ही बनाने हैं। एंड मेरा तरीका मैं बताऊं तो एक्चुअली मैथ्स में पहले व्हेन आई फेल्ड माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मैं उसी से कंपेयर करता हूं, क्योंकि वहीं से मैंने चीज़ें इंप्रूव करी। एंड उसमें मैंने बहुत मोटे मोटे नोट्स बना रखे हैं, बहुत सारी किताबें भर रखी हैं, शायद प्रैक्टिस उतनी नहीं की है, बट काफ़ी सारे पेन यूज़ करके, रेड, ब्लैक, अलग अलग ग्रीन, जो भी आप कलर, मतलब भाई साहब पूरा मेकअप हुआ है, रेड ब्लू ग्रीन से ब्रैकेट बना देंगे। कभी बादल बन रहे हैं, कभी कुछ स्क्वायर बन रहा है, तो वो सब चीज़ें मैंने भी करी हैं। सो उसके बाद बट जब आप उसको करते रहते हो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है पहली बात तो, और लास्ट तक अगर आप उसको करते रहोगे ना, आपके पास मॉक टेस्ट का टाइम बचा ना, क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम बचा। एंड क्वेश्चन सॉल्विंग जो कि एक टफ पार्ट है, मॉक जो टफ पार्ट है, वही आपको एक्चुअली एज देता है एनडीए पेपर में। एंड फिर उसके बाद मैंने जो अपने अगले अटेम्प्ट में स्ट्रैटेजी समझी, विच उस चीज़ों को जितना कंसाइज रख सकते हैं उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा लास्ट मोमेंट के लिए। लास्ट मोमेंट पे आप जब पैनिक का मोड रहता है, आपको पता है 2 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, एंड अब क्या करें, कहाँ से पढ़ें, जो अब जब वो मोटी किताबें देखोगे ना तो आपको लगेगा यार ये तो नहीं हो पाएगा मुझसे, तो आप फिर वही यूट्यूब पे भागोगे, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं यूट्यूब पे, खो जाओगे आप उसमें। सो देन उसके बाद मैंने क्या किया था, जब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, एंड कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं रिपीटेडली बार बार यूपीएससी पूछता है, पेपर चेंज होता है बट डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी जो आती ही आती हैं। सो वो चीज़ें एक पतली सी 10 रुपए की कॉपी में मैंने वो सब नोट किया चैप्टर वाइज, कि मुझे अगर ये चैप्टर पढ़ के जा रहा हूँ मैं एग्जाम से 1 घंटा पहले भी, तो ये चीज़ें तो मैं ज़रूर पढ़ के जाऊँ। तो वो चीज़ें मैं एंड मोमेंट पे उसी को फॉलो किया, एंड डेफिनेटली उससे इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि आपका कट ऑफ के आराम से आप 150 प्लस स्कोर कर सकते हो मैथ्स के पेपर में। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे हेल्प किया उस मोमेंट पे। एंड डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो आपसे एक बार में सॉल्व नहीं होते, कुछ आपसे 2 बार में नहीं सॉल्व होते। तो व्हाट आई डिड टू टैकल दैट, पहले अटेम्प्ट में मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया था कि चलो ठीक है ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं स्किप कर दूंगा, लेकिन आई थिंक यहीं से आप एक एक स्टेप पीछे जाने लगते हो अपने प्रिपरेशन में। सो इसको इस बार मैंने छोड़ा नहीं। डेफिनेटली पेनफुल होता है कि आपने इतना मेहनत किया हुआ है, पढ़ी हुई है ये चीज़ें, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको क्या किया कि अपना थॉट्स को हटा के करना है तो करना है, ये चीज़ अटेम्प्ट करनी है, मुझे इसको सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है इससे। सो आई टुक A4 शीट, मुझे जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर चल रहा है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत ट्रिकी चैप्टर है, एंड उसके बाद आपको कुछ चीज़ें उसमें नहीं समझ में आई, तो मैंने उस क्वेश्चन को पूरा लिखा, देन उस क्वेश्चन के आंसर को पूरे इलेबोरेटेड वे में लिखा, हिंदी में चीज़ें जैसे सर ने एक्सप्लेन करी क्लास में, क्योंकि जब आप पेपर देखते हो तो आप कभी कभी ब्लैंक हो जाते हो कि यार ये तो मैंने पिछली बार भी यहाँ तक आया था, मैं अटक गया इसमें आके। तो उसमें जब आप हिंदी में कुछ चीज़ें लिखोगे तो वो आपको इट विल टेक यू बैक टू द क्लास जो आपने अटेम्प्ट करी थी उस टाइम पे ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। सो वो जब सर की बातें याद आएंगी, सर ने कहा था इसमें ये तरीके से सोचना है, तो दैट वुड रियली हेल्प। एंड वो चीज़ें मैंने A4 शीट हर चैप्टर की बनाई, एंड वो कॉपी मैंने बनाई हर चैप्टर की, फॉर्मूला शीट जो कि थी, एंड इससे मेरा जो पहले अटेम्प्ट में रिटन का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ था मैथ्स का, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर नंबर आए मेरे इन द सेकेंड अटेम्प्ट। तो फिर आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू डू दिस। ये मैं बहुत बढ़िया हूँ। देखो तुम लोग गलती क्या करते हो, ये लोग गलती क्या करते हैं, एक तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप जो ये इंटरटेनमेंट कर रहे हो ना पढ़ाई के नाम पे, कि आप बस वीडियो देख रहे हो, यहाँ विंडो व्यूइंग करिए, क्या मिल जाएगा आपको, लेक्चर जो देते हैं एंजॉयमेंट लिए, हाँ देख रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स है, जब तक तुम खुद लिखोगे नहीं, खुद के तुम्हारे पास नोट्स नहीं होंगे, खुद के तुम्हारे फॉर्मुला शीट नहीं होंगे, तुम्हारी लैंग्वेज तो ऐसी होनी चाहिए, मतलब तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो,
कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स ऐसे बनाते हैं कि किसी को दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा कि देखो मैंने इतनी मेहनत करी। अरे भाई नोट्स वो तुम्हारी पर्सनल चीज है, वो तुम्हारा पर्सनल एसेट है। नोट्स में हमेशा ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो तुम्हें बाद में पढ़ के समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं भाई अभी तक बुक निकाल नहीं पाने का यही करना है। मैं 3 साल से परेशान हूं और होपफुली इस बार निकल आएगी अपनी बुक कि मतलब मैं बच्चों को बोलता हूं मैं ये चीज लिखवाऊं कैसे बुक में, जो मैं बोल देता हूं क्लास में कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो ये एक बड़ा इशू रहा है। पर ये ऐसे बच्चे होते हैं जो ब्रिलियंट काम करते हैं क्या कि भाई जो मैंने बोला वही लाइन लिख ली है। तो इससे क्या होता है, जब आप नोट्स पढ़ रहे होते हो वहां मयंक से बोलते हुए दिखते हैं आपको, अरे यार हाँ सर ने ये बोला था, तो आप करेक्ट कर पाते हो चीजों को। आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ता। वीडियो आपने एक बार ढंग से देख लिया, हो गया वो वीडियो, अब उसको नहीं देखना है। अब आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे पढ़िए। और आज के समय में तो एआई आ गया है, एआई से बहुत हेल्प ले सकते हैं अगर बच्चा खुद से करना चाहे कुछ तो तब भी, है ना। अब आते हैं एक और चीज़ के ऊपर जो बहुत वो होता है, बच्चों के मन में रहता है कि सर अभी मैं रिटर्न की तैयारी कर रहा हूँ, है ना, और ऐसे में अगर मुझे खुद को प्रिपेयर करना है एसएसबी के लिए तो मैं किन चीज़ पे फोकस करूँ। एसएसबी तुम रिकमेंड हुए हो तो तुमसे अच्छा कोई बता नहीं सकता कि एसएसबी पे किन बातों पे अभी से ध्यान रखिए। अगर ये घर पे है, ये कोई कोचिंग नहीं कर रहा, ये घर पे बैठा हुआ है, तो क्या ध्यान रखे। सर ने जैसे कहा मैं रिकमेंड हुआ हूँ, तो रिकमेंडेशन से पहले मैं एक बार कॉन्फ्रेंस आउट भी हुआ हूँ। सो वो भी एक जर्नी रही है मेरी। सो मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं, तो उससे मैंने बेटर भी किया है। सो आई थिंक आई कैन एडवाइस यू ऑन दैट कि आप देखिए, पहले तो आप एसएसबी और रिटन को अलग अलग नहीं समझ सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस जो कि एनडीए आपको पहुंचाएगा। एंड उसके लिए आप अभी जैसे रिटन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आप 24 घंटा प्रिपरेशन करो, ये तो मतलब नॉट पॉसिबल है। सो उसके लिए आपको डेफिनेटली आप उसमें टाइम निकाल सकते हो अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे 1 घंटा निकालो चाहे 2 घंटा, आप दैट्स ऑल ऑन योर शेड्यूल। तो आप चाहे उसमें न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो विच वुड हेल्प यू गेन इमेंस कॉन्फिडेंस फॉर द एसएसबी, जो कि आपको एक स्टैंड आउट कराएगा एसएसबी में। एंड आपको खुद से कॉन्फिडेंस फील होगा व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट। नॉलेज एंड फिजिकल फिटनेस, ये 2 चीज़ें जब आप लेके जाते हो एसएसबी में, एंड ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि आप कभी भी इसको एसएसबी के लिए आपको 2 महीना मिला, 2 महीने में ये आप 0 से लेके इसको टॉप तक नहीं पहुंचा सकते। बट अभी आपकी रिटर्न चल रही है तो आप 0 अभी आपके पास 4-5 महीना आराम से है फॉर द एसएसबी प्रिपरेशन, एसएसबी आने में आपकी। तो आप आराम से अभी स्टार्ट करो, बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव करो। जब एसएसबी आएगी यू कैन डेफिनेटली मल्टीप्लाई ऑन दैट, अपनी नॉलेज को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी कुछ चीज़ें, कुछ मोमेंट्स निकालने चाहिए अपने दिन में, ताकि आप एक तरीके से फ्रेश भी हो जाओ। चीज़ें अपनी कब तक मैथ्स एंड गैट वाले चीज़ों को लेके बैठे रहेंगे, तो उससे थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। एंड आपको ये भी लगेगा कि हाँ मैं एसएसबी के लिए भी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, मुझे एनडीए जाना है इसके बाद सीधे। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपको दिन भर आप नहीं पढ़ सकते। मैं ये मानता हूँ जो बच्चे करने वाले होते हैं ना वो 12th के साथ भी एनडीए कर लेते हैं, जो बच्चे करने वाले होते हैं वो जॉब से भी एनडीए कर लेते हैं, और जो नहीं करने वाले होते सिर्फ एनडीए करके भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बच्चे कहते हैं कि सर अभी तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बाद में समय निकालेंगे, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में कुछ मौका मिलता नहीं है करने का, है ना। पॉइंट बहुत सिंपल है, आपको निकालना है तो निकाल लोगे, करने वालों को तरीका मिल जाता है, नहीं करने वालों को बहाना मिल जाता है। अगर मेरे भाई तू डिफेंस को लेके सीरियस है, 1% भी सीरियस है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हें वो नहीं बता रहा कि तुम ये बैच ले लो, वो बैच ले लो, ये पेड सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं, सब घर पे बैठे। 2 लोग का मैं प्रमोशन करता हूं, आज के 6 साल पहले से करता आ रहा हूं और अभी भी करूंगा और हमेशा करूंगा, बिकॉज वो एल्यूडेशन करते हैं। एक प्रशांत धवन और एक अंकित इंस्पायर्स। भाई साहब अगर आपके जीवन में इनमें से किसी एक को या दोनों को, जितना आप कर पाए, अगर आपने ब्रेकफास्ट का बना लिया कि चाय पीऊंगा तो मैं इनको खोल लूंगा या शाम का स्नैक्स करूंगा, मैं बताऊं भाई, कुणाल मेरा एक कजन है, एक मृदुल, और एक मेरा स्टूडेंट और है हेमंत, और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने 2020-21 से बताया था ये चीज़ कि मैं इनको फॉलो करता हूँ। अच्छा बताता सबको हूँ मैं, सुनते कुछ लोग हैं सिर्फ, या एप्लीकेबल कुछ लोग करते हैं, वो लोग अप्लाई कर लिए। और आज की डेट में अगर अभी मेरा छोटा भाई जो कजन मृदुल है वो या हेमंत खड़ा हो जाए और जियो पॉलिटिकल किसी भी टीचर को खड़ा कर दो आप, वो उसको बीट कर देंगे। क्यों? बिकॉज वो कंसिस्टेंट है, अब पूरा चीज़ें उनको ऐसे ओरली याद है। तो ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की, ये पावर होती है छोटी हैबिट्स की जो नॉन निगोशिएबल है। मतलब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मतलब 5 साल हो गए, क्यों कर रहे हो? कह रहा सर आपने तब कहा था कि इससे निगोशिएट नहीं करोगे तुम बंदे बन जाओगे। आज तक एक ही हैबिट है कि मैं शादी में जाऊंगा, मेरा खुद का एग्जाम होगा, कुछ भी होगा, मैं वो जरूर देखूंगा। तो ये हैबिट्स है, कुछ हैबिट्स आपको ऐसी बनानी होंगी जो नॉन निगोशिएबल हो, जिसमें आप निगोशिएट नहीं कर सकते। बिकॉज
अनटिल अनलेस, देखो मैं एक चीज हमेशा इन लोग बोलता हूँ, आप सिस्टम बनाओ, गोल इज एन आउटकम, वो तो मिल ही जाएगा। अगर आपने सिस्टम बना दिया कि मुझे एक वीक में इतनी चीजें करनी है अपार्ट फ्रॉम एनडीए रिटर्न की तैयारी, रिटर्न तो जरूरी है पर उसके साथ ये भी कर लो, तो ये बहुत बढ़िया बताया है। आई थिंक सर उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे जैसे जैसे, तो आपको ऑब्वियसली वो हैबिट बन जाएगी खुद से कि मेरे को रनिंग का बहुत शौक है, जैसे मैं अपनी बात करूं। हाँ। सो वो ऑब्वियसली स्टार्ट ऐसे नहीं हुआ कि मैं पहले दिन से 20 किलोमीटर भाग रहा हूँ, वो ऑब्वियसली 1 किलोमीटर भागे आप, फिर उसमें आपको हाफ रहे हो, कभी आप कभी गिर जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, व्हेन यू स्वेट इट आउट, तो आपको लगता है कि यार दिस इज अनदर लेवल ऑफ ड्रग जो आपको कंटिन्यू करना है फॉर लाइफ। एंड अगेन आप एनडीए जाने वाले हो तो वहाँ पे भागना तो इज नॉन नेगोशिएबल, तो वो अगर आप कर पाओ, आपके पास जो भी कन्वीनियंट हो, कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइजेज या फिर रनिंग तो सबसे ईजी है, एक खाली स्पेस चाहिए, दौड़ने लगो। सो उसके बाद एंड ऑल्सो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है, आप बहुत एफिशिएंट हो जाते हो अपने, जैसे आप रनिंग करके कभी पढ़ने बैठो तो आप बहुत फोकस कर सकते हो। एंड ये एक बार में नहीं आएगा, ये हैबिट बनानी पड़ेगी ओवर द टाइम। एंड डेफिनेटली एसएसबी में जाते टाइम कॉन्फिडेंस से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती है, एंड वो चीज़ें सिर्फ आपके फिजिकल फिटनेस एंड आपके नॉलेज से आती हैं। जितना नॉलेज आप ले पाते हो उतना आप कॉन्फिडेंट फील करते हो वहाँ पे, एंड वो रिफ्लेक्ट करता है असेसर के सामने भी कि चाहे आप नॉलेज जितनी ले लो, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस नॉलेज को लेके तो वो वर्क नहीं करेगा एसएसपी में, आई थिंक। अच्छा, पूरे रिटर्न के प्रोसेस में तुम प्रशांत सर से पढ़े, विनीत सर से पढ़े, अश्विनी सर से पढ़े, कैसा रहा एक्सपीरियंस वो बताओ जरा सा। वो तो सर वो भी अगेन सेम लाइक मैथ्स, वो भी काफ़ी प्रिसाइज कंसाइज कर देते हैं चीज़ों को। एंड आप कहीं भी देख लें अक्रॉस द एनडीए थिंग, जो कोचिंग वगैरह चल रही हैं उसमें बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ चीज़ें पढ़ा रहे हैं। एंड द थिंग इज़ कि अब जब आप सब कुछ ही पढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली उसी में से आएगा। सो आई थिंक उसको कंसाइज करके चीज़ें पढ़ाना एंड उसमें से आना इज़ अ बिग टास्क। सो उसके बाद आप अगर देखो तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे प्रोवाइड वो अब बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सफिशिएंट है फॉर योर स्कोर इन गैट। एंड चाहे कामयानी मैम हो, चाहे प्रशांत सर हो, चाहे बाबू भैया हो, चाहे कोई भी हो, वो सब बहुत मेहनत करते हैं आई थिंक विद देयर कंटेंट, एंड वो रिफ्लेक्ट करता है व्हेन दे कम आउट टू टीच। एंड लास्ट में जब मैराथन्स चलती हैं उनकी, वो भी अगर आप मान लो मिस कर जाते हो कोई चांस कि आप नहीं पढ़ पाए रैंकर्स से या फिर उनसे थ्रू आउट द सेशन, तो अगर आप लास्ट में भी अगर उनसे पढ़ते हो तो वो इतना इम्पैक्ट करता है आपको कि वो आपका गैट का स्कोर डेफिनेटली बूस्ट करेगा। एंड मैंने सब कुछ किया हुआ है, मैंने उनसे लॉन्ग फॉर्मेट में भी पढ़ा हुआ है, मैंने उनसे दिस मैराथन फॉर्मेट में भी पढ़ा हुआ है, एंड सब इक्वली हेल्पफुल है एंड सब इक्वली इफेक्टिव भी है। डिपेंड करता है आपकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी कितनी है उस टाइम पे, एंड वो तो सर अपना बेस्ट देते हैं एंड सफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा। लोगों को लगता है कि शायद कंटेंट कम है इसीलिए हमें जल्दी हो जा रही हैं चीज़ें या फिर हमें इजी लग रहा है, सो इट्स नॉट लाइक दैट। एनडीए एग्जाम बहुत वास्ट चीज़ें कवर करता है, नॉट डेफिनेटली कि सब टफ होती हैं, बट क्योंकि वास्ट होती है तो हमें टफ लगती है। सो इसीलिए उसको कंसाइज वे में पढ़ना, अगेन सेम चीज़ बार बार कंसाइज वे में पढ़ना, प्रिसाइज चीज़ें पढ़ना एंड बार बार पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बढ़िया बात बोली। दो बातें यहाँ बताऊंगा मैं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक ऑप्शन ये है कि अच्छा ये काम तो कोई भी कर सकता है ना, अगर मान लो कल को भी कोई टीचर मेरा स्टूडेंट बनता है, सबसे आसान काम क्या है, मैं तुम्हें जीएस में सब कुछ पढ़ा दूं। किसी भी टीचर के लिए सबसे आसान काम क्या है, सब पढ़ा देना। पर टीचर ये नहीं समझता कि ये करना कौन सी बड़ी बात है, ये तो कर दिया, पर जो बच्चा है उसको यहां रखना है, उसको स्टोर करना है, उसे वो रिवीजन कैसे करेगा, रिवीजन नहीं कर पाएगा तो रिटेंशन नहीं होगी, तो एग्जाम में लिख कैसे पाएगा, याद ही नहीं रख पाएगा। हमें ये समझ के चलना है कि भाई पढ़ाना तो आसान काम है, पर बच्चे के लिए पढ़ना आसान काम नहीं है ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर अपन सब पढ़ेंगे तो रिवीजन कब करेंगे, बिल्कुल सर, और रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, ये तुम लोग नहीं समझते हो। इसीलिए जितने भी टीचर ना गैट में, मतलब इस पर तो मैं बहुत स्ट्रांग बिलीव करता हूँ, मेरी पूरी टीम में जितने टीचर हैं, जितनी मेहनत ये करते हैं उतनी कोई नहीं कर सकता, और उसका असर कंटेंट में दिखता है कि प्रिसाइज पढ़ाते हैं फिर भी पूरा फंसता है। आप सबको मैं एक ही चीज बोलूंगा बेटा कि अगर वाकई में तुम्हें अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि जो टीचर प्रिसाइज करके पढ़ा रहा है वो सही है, जो सब पढ़ा रहा है वो सही नहीं है। भाई तुम आईएएस का कंटेंट पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ये चीज, जब तक तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आएगी। दूसरी बात, अभी जैसे इसने बोला केपी रूल, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, ये तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम कंटेंट इतना है, फॉर एग्जांपल
अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी, अब अगर ज्योग्राफी सबसे आसान काम क्या है, मैं बोल दूं भैया ज्योग्राफी एस.के. पांडे की आधुनिक भारत पढ़ लो, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ लो, और मैग्रा हिल पब्लिकेशन की या माजिद हुसैन की ज्योग्राफी पढ़ लो। कितना आसान है ना, 3 नाम मैंने फेंक दिया बड़ा बड़ा। एज अ टीचर क्या करना है भाई, एक एक चैप्टर खोलेगा, पढ़ा देगा, पूरा पढ़ा देगा। बट मेरे भाई तुम अभी 12th पास बच्चे हो, तुमने ये सब सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है 11th 12th में, तुम्हारे दिमाग में 9 सब्जेक्ट कैसे स्टोर करोगे? आप इमेजिन करो, गैट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, 9 सब्जेक्ट। जेई में क्या होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें एक्सपर्ट लेवल पे क्वेश्चन आता है, पर यहां पे सब्जेक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी होता है। तो जब तक आप इस गेम को नहीं समझोगे ना, आप इंडिया नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। अभी 4 महीने बाकी है। अब अगर एक बच्चे नहीं सर मुझे सब कुछ पढ़ना है, पॉलिटी इन डिटेल पढ़ना है, ले लक्ष्मीकांत पढ़ लो। अच्छा कोई भी टीचर है ना, अभी इसे अपने सैफ सर पढ़ा रहे हैं अपने सैफ सर, तो सैफ सर पॉलिटी बेटा पढ़ाते हैं, सिविल सर्विस को पढ़ाते हैं, पीसीएस को पढ़ाते हैं, तुमको पढ़ा सकते हैं, पर बेटे तुम रख नहीं पाओगे अपने दिमाग में। और जो रख लेता है फिर वो रिकमेंड होता है और वह इंटरव्यू दे रहा होता है, जैसे ही दे रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक पीवाईक्यू और एक मॉक टेस्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस तुम्हें लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान होती है? पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट को तो अगर आप रैंक करने जाओ तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ही रहेंगे वो, क्योंकि पीवाईक्यू पे आपको जब आप सॉल्व करते हो आपको पता है कि वो एनडीए में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि डेफिनेटली कि अगले पेपर में आएंगे तो ये ऐसे ही इसी टाइप के फ्रेम हुए हुए क्वेश्चंस आएंगे, एंड उसको आप सॉल्व अगर कर पाते हो तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट है। नहीं कर पाते हो तो यू राइट इट समवेयर एंड यू लर्न इट, ताकि अगली बार आए तो आप सॉल्व कर पाओ। सो दोनों तरीके से इट्स अ प्लस प्लस। एंड मॉक टेस्ट से भागते हैं बहुत लोग, मैं भी भागा हुआ हूँ, सो आई नो द पेन ऑफ इट। सो डेफिनेटली बहुत डिमोटिवेटिंग भी हो जाता है कभी कभी कि नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा। मेन रीजन आई थिंक मॉक टेस्ट ना देने का इज ओवर थिंकिंग, कि आप सोचते हो यार नंबर नहीं आएंगे मेरे, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा या कुछ हो जाएगा। इफ वी टेक इट इनटू अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव कि अगर मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नंबर नहीं आएंगे तो क्या हो गया, अगली बार आई लर्न फ्रॉम दैट, जो मुझे क्वेश्चंस नहीं हुए आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी है जो चीज़ें आपसे नहीं हुई, ताकि आप उसको अगली बार लेके जाओ अपने साथ उस मॉक टेस्ट से, एंड नेक्स्ट जो आप मॉक टेस्ट दो उसमें आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। एंड जो 2 मॉक टेस्ट के बीच का टाइम रहेगा उसमें इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट मॉक टेस्ट यू डिड, ताकि उसमें जो गलतियां हैं, जो बारीकियां आपने की, जो द नॉट अबाउट जस्ट द क्वेश्चंस तो आप लोगे, उसको सॉल्व करोगे एंड उसके पीछे पड़ के ही उसको मतलब उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझ के ही जाना है आगे। ये चीज़ तो करनी है। एंड ऑल्सो रिमेंबर हाउ यू फेल्ट ड्यूरिंग दैट क्वेश्चन, क्या आपको डर लगा, क्या आपको ये क्वेश्चन देख के लगा कि ये बहुत ईजी है, तो वो चीज़ें भी आपको मॉनिटर करते रहना है, ताकि आप एग्जाम टाइम में जाओ तो ये चीज़ें आपको फेमिलियर रहें कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन मुझे डर लगता है पहले क्वेश्चन देख के, लेकिन मैं कर ले जाता हूँ आगे जाके। तो ये चीज़ आपको जब आप ओवर द टाइम प्रैक्टिस करते रहोगे थ्रू मॉक टेस्ट, तो आपको एग्जाम टाइम में डेफिनेटली आपके पास एक हेफ्टी क्वेश्चन बैंक हो जाएगा विद पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस। एंड दूसरा, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी हो जाएगा कि पेपर आएगा तो मैं शायद 1 सेकंड के डरूं, लेकिन मुझे पता है कैसे संभालना है, क्योंकि मैं इनफ प्रैक्टिस करके आया हूँ बैटल फील्ड में। जैसे बोलते हैं मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। अब यहाँ पे एक चीज और कहूंगा, अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो मैथ्स जुगाड़ से ऐप में मेरे भाई 2008 से 2026 तक के पीवाईक्यू बाइलिंगुअल लैंग्वेज में सॉल्यूशन के साथ क्विज फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने दे दिया है। कंटेंट की कमी नहीं है भाई, आप आओ आराम से एंजॉय कर लो, पर पढ़ो करो तब होगा। सिर्फ वीडियो देखने से अगर हो जाता है तो फिर बहुत लोग क्वालिफाई हो जाता है। और आखिरी में क्या बोलते हैं, जब 10 दिन रहता है, सर कोई तरीका बताओ 10 दिन में क्वालिफाई कर रहे हैं, 5 दिन में, सर क्या पढ़ लूं, सर ये वीडियो सफिशिएंट होगा, एनडीए लेवल का एग्जाम है, क्या कर रहे हो, कैसे क्वालिफाई हो जाएगा इतना छोटा मोटा पढ़ के। अब आते हैं एक और चीज के ऊपर जो बहुत जरूरी होता है। प्रिपरेशन बहुत लंबी होती है, लाइक रिटन होता है, एसएसबी होता है, फिर इंटरव्यू। इस पूरी प्रिपरेशन में ऑब्वियसली तुम्हारी बहुत मेहनत होती है, हनुमान जी कृपा होती है, टीचर्स का होता है, पेरेंट्स का होता है। पर मैं तुमसे यहाँ कुछ और पूछना चाहता हूँ, टीचर्स नहीं, पेरेंट्स नहीं, तुम्हारा सेल्फ स्टडी नहीं, भगवान नहीं, इसके सिवा और लाइफ में कोई ऐसा था इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था? मैं चाहूंगा उसके बारे में बताओ जरा सा। डेफिनेटली, जैसे सर ने कहा कि टीचर्स, पेरेंट्स तो वो अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करते रहते हैं, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अच्छे दोस्त होना भी आपको बहुत हेल्प करता है।
जैसे आपकी चीज़ें, जब कुछ चीज़ें होती हैं जो आप शायद पेरेंट्स को ना बता पाओ, ना समझ पाएँ, तो आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो उस सब चीज़ों में। एंड ऐसे में आई थिंक एक अच्छा फ्रेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड लकीली मेरे लाइफ में भी एक ऐसा फ्रेंड रहा है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, हु हैज़ ऑलवेज केप्ट मी पुशिंग। लाइक क्या हुआ था कि व्हेन आई couldn't clear my SSB रिटर्न के बाद, जब मैं SSB में आके अटक गया, सो यू नो यू हैव टू गो बैक टू द कैनवस अगेन। आप फिर से रिटर्न की प्रिपरेशन करोगे, फिर से SSB की प्रिपरेशन करोगे, एंड फिर बहुत अनसर्टेनिटी आ जाती है बिकॉज यू हैव फेल्ड रिटर्न वंस, यू हैव फेल्ड SSB वंस, सो इट्स डेफिनेटली नॉट ईजी। और घर वाले तो थोड़ा प्रेशर बनाते ही हैं आपके ऊपर कि क्यों नहीं हो रहा है करके, बट अगेन दे आर ऑलवेज सपोर्टिव, सो यू कांट कंप्लेन अबाउट इट। उनका हक भी होता है, थोड़ा सा बनता है भाई, बनता है उनका। देन सर जब मैं SSB फेल किया, जब अगस्त का टाइम था, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं JEE के लिए प्रिपेयर करने लगूँ यहाँ से, क्योंकि बहुत अनसर्टेन ओशन है आगे कि NDA देने जाऊँ मैं सितंबर में, ना क्लियर हो तो फिर आई वुड बी स्ट्रैंडेड कि मैं कहीं का नहीं रहूँगा करके। तो आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर JEE कि मैं चलो NDA को साइड बाय साइड करता रहूँगा, JEE करता रहूँगा। देन आई सेड कि मैंने अपने दोस्त को बताया ये चीज़ कि भाई यार मुझे NDA का इतना श्योर नहीं लग रहा है, आई विल गो विद JEE, एंड प्रॉब्ली मैंने टाल दिया था कि चलो ठीक है CDS के टाइम देखेंगे, FCAT के टाइम देखेंगे। बट अगेन ही सेड कि भाई तू बना ही डिफेंस के लिए, यू व्हेन यू गो टू, बिकॉज ही हैज़ सीन मी टॉक अबाउट थिंग्स जो मैं पैशनेट हूँ उस बारे में, बी इट फाइटर एयरक्राफ्ट, बी इट एनीथिंग इन आवर आर्म फोर्सेस। मैंने जो चीज़ें उसको बताई हैं, शायद उसमें उसने देखा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड इफ़ आई हैव अ चांस एंड आई गिव इट माई 100%, आई विल बी एबल टू मेक इट। एंड ही कॉन्स्टेंटली केप्ट ऑन सेइंग कि भाई तू JEE करके यू विल मेक द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ, एंड जस्ट फॉर गॉड सेक एक बार तू NDA देखे देख, गिव योर 100% इन इट, एंड आई एम श्योर तू कर लेगा। एंड इफ इवन इफ यू वोंट, तो इतना यू विल गेन फ्रॉम दिस अटेम्प्ट, and you will also not have any regret for the rest of your life. That is the biggest thing that I learned from my friend who is currently pursuing BTech, but उसका रोल इमेंस रहा इस प्रिपरेशन में। एंड हर स्टेप में, चाहे रिटर्न क्लियर हो, रिटर्न क्लियर करने में मेरे से ज़्यादा वो सेलिब्रेट करता था। मेरा जब मैं SSB के लिए गया, मेरे को हाइप वो करता था कि यार लगे रहे, तू बहुत अच्छा कर रहा है। एंड करंट अफेयर्स की भी बात होती है, तो ऑब्वियसली इतना नॉलेज आप जब SSB के लिए ले रहे होते हो, करंट अफेयर्स के लिए, आपको मन करता है किसी को कुछ समझाओ। तो उसी को फ़ोन करके मैं बताता रहता, भाई तेरे को पता है अभी US ने ऐसा कर दिया, इंग्लैंड ने ऐसा कर दिया, ये ट्रेड डील साइन हो गई। सो वो भी सुनता रहा, अच्छा भाई ऐसा है क्या, ये वो। शायद उसका इंटरेस्ट ना हो उस चीज़ों में, बट वो मेरे को, ताकि मैं उस चीज़ में आगे बढ़ता रहूँ और पढ़ता रहूँ उस बारे में, तो वो एक तरीके से मुझे पुश मिलता था कि यार मैं शाम को इसको फ़ोन करूँगा, इसने मेरे से ये पूछा था पिछले शाम को कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आई थी, इसने पूछा था कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आई विल स्टडी मोर अबाउट इट। एंड अगली शाम को मैं फिर से फ़ोन करूँगा, भाई अच्छा तूने पूछा था पिछली बार, तो इससे मेरे जो नॉलेज बैंक है वो और बढ़ता गया। एंड अगेन जब SSB क्लियर हुआ, आई न्यू कि मेडिकल्स है, मेरिट है, बट जब आपके नॉन NDA वाले फ्रेंड्स होते हैं उनको शायद इतना नहीं पता होता। एंड ही इज़ लाइक पूरा खुश हो गया, वो एकदम सेलिब्रेट करने लगा कि अब तो भाई ऑफिसर बन गया, ये वो। उसने एक्चुअली सर मेरा नाम अपने फ़ोन में कर्नल साहब करके सेव कर दिया। सो ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत ग्रेटफुल भाई। नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग यार, यही तो दोस्त है। मतलब अब जब मैं इसकी स्टोरी सुन रहा हूँ, मैंने ये है तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स, एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स ये है। और इसीलिए बोलते हैं दोस्त होना बहुत जरूरी है भाई। आई एम ऑल्सो वेरी प्रिविलेज्ड, मेरे पास भी ऐसे दोस्त मेरे हैं कुछ 5-6 जो मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट। आप सोचो, मतलब इसके रिकमेंडेशन पीछे मैं तो अब ओपनली बोल रहा हूँ, तुम्हारे रिकमेंडेशन पीछे ना कोई टीचर, ना तुम्हारी मेहनत, ना मम्मी पापा, सबसे बड़ा सपोर्ट उस बंदे का है जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी तुम्हारे पास हाँ भाई हाँ अच्छा यूरोप में ये हो गया, ओ भाई US में ये हो गया, अच्छा हाँ भाई तू बोलता रहे भाई। तो मतलब कोई एक फ्रेंड है जो सुन रहा है आपको, तो भाई क्या नाम है उसका? कृष नाम है सर उसका। कृष, सल्यूट है यार, सल्यूट है कृष। मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब पे तुम्हारे कारण आज ये रिकमेंड हुआ है भाई। कृष, सल्यूट है। और जितने भी ऐसे दोस्त हो ना भाई, प्लीज अपने दोस्तों के इस तरह सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट नहीं होता कि जाके बस पार्टी कर लिया, एंजॉय कर लिया, जो आपके सपने से अलाइंड करे ना करे पर सपोर्ट जरूर करे।
अब फॉर एग्जांपल इसका दोस्त क्रिश एनडीए का नहीं था यार, वो नॉन एनडीए है, पर फिर भी भाई तू करेगा यार। आप लोग नहीं समझ रहे हो, अभी मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल, मैंने वो जिया है जिंदगी। मेरे भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, ठीक है, वो आज मैं जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लगातार सपोर्ट किया है। तो फ्रेंडशिप से अच्छी दोस्ती, वी आर द ब्रदर फॉर द मदर, है ना, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मोर देन ब्लड मैं मानता हूं, वो जो आप बाहर कमाते हो, बिकॉज आपकी वो अर्निंग होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी से आपसे इंप्रेस होते हो और आप एक रिलेशन बनाते हो। और अभी तो ये जा रहा है एनडीए में, एनडीए के तो किस्से हैं, सभी को पता है वहां ब्रदरहुड किस लेवल पे चलता है, कि लाइफ लॉन्ग रहता है। अभी एक बंदा है, एक एनडीए का केस हुआ भी था अभी कुछ दिन पहले, कि कुछ उसका एक्सीडेंट हो गया था एक बच्चे का, उसके पूरे ग्रुप ने उनकी फैमिली का टेक केयर किया था। तो भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो 2 महीने बाद अब ज्वाइनिंग है। सो सबसे पहले तो बहुत खुशी है तुम्हारे लेकर, और कुछ ऐसा अजीब लग रहा है कि अरे यार 2 महीने बाद सिविल लाइफ छूट जाएगी पूरी? नहीं सर, ऐसा कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है। बस ये है कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी। अलग चीज़ें होंगी, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव वांटेड फॉर ऑल माई लाइफ। जब से मैंने होश संभाला है, या फिर सपने देखना जो कहते हैं स्टार्ट किया है, या फिर मेरे घर वाले भी चाहते हैं मुझे कुछ करना, तो आई थिंक मैं वो कर पाऊँगा आगे इस लाइफ के थ्रू। तो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट इट। एंड ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज आएंगी, मुझे पता है, एंड अभी से प्रिपरेशन चल रही है उसके लिए। वॉट एवर आई कैन, बी इट माई फिजिकल फिटनेस या फिर कोई भी चीज़ ऐसी जो एनडीए में जाके मुझे हेल्प करेगी, वो चीज़ें कंटिन्यूसली आई एम डूइंग दीज डेज। एंड बाकी रियली एक्साइटेड फॉर द लाइफ अहेड, लेट्स सी व्हाट इट इज। नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विश कि तुम बहुत बढ़िया करो। और जो अगला अपन टारगेट है अपन लोग का, वो क्या है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, वो भी तुम्हें मिले। एंड मेरे बच्चों की तरफ से भी तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम भी इन लोगों को बेस्ट ऑफ लक दे दो, कि जिनका इस बार नहीं हुआ अगली बार पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सर, आई थिंक स्टिकिंग टू योर प्लान एंड डूइंग व्हाट यू कैन, जो आपके हाथ में है, भगवान पे भरोसा रखो। दैट इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। एंड इस बार क्यों नहीं हुआ वो एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। थ्रू आउट दिस टॉक सेशन मैं यही बोलता रहा हूँ कि मैं प्रीवियस अटेम्प्ट से अपने ज़रूर कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं चीज़ें नोट डाउन करता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें गलत करी, एंड आई इंश्योर कि मैं अगली बार वो गलतियाँ ना करूँ। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू यू। हार या जीत, आज हारे हो कल जीत भी जाओगे, इट्स नथिंग ऑफ अ बिग डील। सो वक्त तो सबका बदलता है यार, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी कोई भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कर देना। अभी फिलहाल 1.5 महीने तो ये है यहाँ पे, तो रिप्लाई मिल जाएगा इसकी तरफ से। हाँ, अब ये मत पूछना कि भैया आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं, ये सब नहीं। कुछ जेन्युइन क्वेश्चन हो तो वेलकम है। बाकी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा।